Yes, my dear students, once again I am with you and hope you are enjoying my videos and getting your knowledge improved day by day. Of course, you are intelligent, no doubt, because you are watching my video and just analyzing and understanding it with true sense. मेरा कहने का ये मतलब ये हुआ कि अगर आप लगातार किसी को वॉच कर रहे हैं तो निश्चित रूप में आपका फ्रीक्वेंसी और मेरा फ्रीक्वेंसी मिलने लगेगा, और जब फ्रीक्वेंसी मिलने लगेगा तो अंडरस्टैंडिंग होने लगेगा। दूसरे शब्दों में कहें कि रिजोनेंस हम लोगों का अच्छा होने लगेगा। उसी की कड़ी में मैं आज एक और भी स्टार्ट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो क्या होते हैं, दो तरह के सरफेस आपको मिलेंगे, एक कंसेंट्रिक सेल्स के मिलेंगे और दूसरा मिलेंगे पैरेलल प्लेट्स के मिलेंगे। तो अगर पैरेलल प्लेट्स हैं तो एक प्लेट पर चार्ज है तो दूसरे और तीसरे पर कितना चार्ज होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में। आज हमारा जो मेन फोकस की एरिया रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट कंसेंट्रिक सेल्स एंड ऑल्सो प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो प्लॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ऑल्सो फाइंड डेंसिटी, विच डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इन सभी बातों पर मेरा फोकस रहेगा। चलिए वन बाय वन मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 एंड कंसर्न नंबर 1 ऑल्सो। क्या कंसर्न में मैं आपको रखूँ, आप ध्यान से देखिए। दिस इज I call a thin cell. एक सेल ले लीजिए, हम थीन भी नहीं लेते, लेट अस कंसीडर दिस टू बी ए थिक सेल, और इसके सेंटर पर मैंने एक चार्ज रखा Q0 एंड आई डिड कंसीडर इसकी रेडियस को 1 एंड आउटर रेडियस को B। सो व्हाट अबाउट दिस, दिस इज नॉट ए थीन सेल बट थिक कंडक्टिंग सेल। इट इज कंसेंट्रिकली surrounded by another thick cell. इसको concentrically another thick cell कर दिया, और हाँ हमने चार्ज क्या रखा, इसके ऊपर हमने एक नया चार्ज रख दिया। लेट अस सपोज कैपिटल Q। सेंटर पर क्या चार्ज है आप देख सकते हैं, प्लस Q0 है। इसके और सरफेस पर मैंने कोई चार्ज नहीं दिया, और यहाँ के आउटर सरफेस पर मैंने चार्ज दे दिया। अब ये भी बात दीगर है कि इसकी रेडियस कितना है, इसकी रेडियस C है, और सबसे जो बाहर ये है उसकी रेडियस D है। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या दिया है, टू कंडक्टिंग थिक सेल, टू कंडक्टिंग थिक सेल्स। थिक का मतलब है मोटा है, थिक सेल्स आर concentrically placed each other, placed to each other। यहां तक तो स्पष्ट हो गया। concentrically placed का मतलब they have common center, they have common center। तो आप देख सकते हैं दोनों का कॉमन सेंटर ये वाला पॉइंट है। लेट अस कंसीडर यहां पर दो सेल, एक ये A हो गया और दो B हो गया। A एंड B आर टू डिफरेंट सेल्स। एक के सेंटर पर आप देख सकते हैं दोनों के सेंटर पर Q0 चार्ज है और दूसरे के आउटर पर Q चार्ज है। अब आपसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए पूछने का स्टाइल देखिए। यहां पर आते हैं, पूछता है फाइंड चार्ज ऑन ऑल सरफेसेस ऑफ सेल्स। सेल्स के सभी सरफेसेस पर चार्ज होता है। दूसरा क्या पूछेगा, फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटीज फॉर ईच सर्फेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर ईच। ये भी स्पष्ट हो गया। दूसरा क्या देगा, तीसरा पॉइंट कि प्लॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्लॉट electric field lines and its distribution। थोड़ा सा मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने के क्रम में इसके पास मैं दे देता हूं, लेट अस सपोज इट इज -Q, और मैं ये भी दे देता हूं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज ग्रेटर देन Q0। इस बात को भी ध्यान दें, क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बनता हो जाएगा। क्योंकि मेरा लक्ष्य यही रहता है कि क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना दें, थोड़ा लेवल हाई कर दें, ताकि आप दूसरे तीसरे को एनालाइज करने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो। नहीं तो एक ही ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, हम भी थकेंगे, आप भी थकेंगे, कॉन्सेप्ट वहीं का वहीं रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस लॉ के मुताबिक करना है? गॉस लॉ। चलिए आते हैं हम लोग। सबसे पहले आप इस फिगर्स को मैं यहाँ नहीं डिस्टर्ब करके यहाँ पर डिस्टर्ब करता हूँ ताकि आप बेहतर ढंग से समझिए। आप ध्यान से लीजिए, मैं छोटे फिगर को तुरंत बना दिया। आप देखिए, जो करना था मैंने तेजी से उसी फिगर का रिप्लिका है, डुप्लीकेट हो गया। अब इसके सेंटर पर कितना चार्ज दिया हुआ? क्यू नॉट। अब अगर आपसे पूछेगा भैया कि इसके सरफेस पर चार्ज क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा? बीच में आ जाए। ये कंडक्टिंग बॉडी, आप रेड लाइन को लगा दीजिए, रेड लाइन। आप कंडक्टिंग बॉडी के अंदर पी पॉइंट को लेंगे। पी पॉइंट इज, यहां पर हम लिख रहे हैं, पी इज इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर। और आपकी जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, इनसाइड कंडक्टर, यहां जीरो होगा। अब अगर यहां पर गॉस लॉ लगा दें, यहां पर गॉस लॉ लगा दें तो क्या हो जाएगा? इसके लिए ई डॉट डी ए क्यू इनक्लोजर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्लोजर। अब मेरा कहने का मतलब है कि इस पी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। यहाँ ई दीजिए। उसके लिए अगर मान लिया जाए कि आप इसकी रेडियस को आर ले लेते हैं, वहां पर तो ए बी सी है, हमने बी दिया बाहर का, ए लिया, लेकिन हम अंदर के लिए आर दिए, तो यहाँ पर आप क्या दे दीजिएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, कॉस जीरो हो जाएगा। ये तो मैंने आपको कई बार बताया। क्यू इनक्लोजर कितना दीजिएगा? क्यू नॉट, और आप एप्सिलॉन नॉट दीजिएगा। देखते हैं आपके पास देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर इसको कितना आना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो आना है। अब ये तो जीरो आया नहीं, अब आप इसको जाने के लिए क्या कीजिएगा? इसको जीरो करना है। हर हालत में इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? नेट चार्ज का इंक्लोजर भी जीरो होना पड़ेगा। देखिए, फॉर ई टू बी जीरो, ई टू बी जीरो कैसे जीरो करें? ये तभी हो सकता है जब इंक्लोजर चार्ज जीरो हो जाए। और इंक्लोजर चार्ज जीरो कैसे होगा? यहाँ पर तो इंक्लोजर में प्लस क्यू नॉट है। अब आप इससे बचने के लिए क्या कीजिएगा? बेहतरीन तरीका देखिए। अब आप इसके सरफेस के ऊपर निगेटिव चार्ज ले आइए। इनर सरफेस के ऊपर निगेटिव चार्ज है, जिसे हम लोग ग्रीन कलर में शो कर रहे हैं। कितना? अरे भाई कितना होगा? ताकि दोनों को जोड़ने पर जीरो हो जाए। तो ये प्लस क्यू नॉट है, तो ये कितना हो गया? माइनस क्यू नॉट। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब आइए, किस लॉ के मुताबिक हो गया? तो आपने देखा, गॉस लॉ का मैंने अप्लाई किया। गॉस लॉ ने क्या बताया कि देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल मस्ट बी जीरो बिकॉज इट इज ए मेड ऑफ कंडक्टर। और जब कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो होगा, एरिया वेक्टर जीरो होगा नहीं, एप्सिलॉन नॉट जीरो होगा नहीं। अगर ई जीरो तो क्यू इनक्लोजर जीरो, क्यू इनक्लोजर जीरो, इसके गॉसियन सरफेस के अंदर ही तो प्लस क्यू नॉट हो गया। इसको जीरो होने के लिए मैंने इंड्यूस चार्ज आ गया, तो ये माइनस क्यू नॉट कहाँ से आ गया? माइनस क्यू नॉट इज इक्वल टू दिस इज इंड्यूस चार्ज। ध्यान दीजिएगा, इंड्यूस चार्ज। अब अगर इंड्यूस चार्ज है, एक बात याद रखिए, पहले से इसके ऊपर कितना चार्ज था? जो हमने इसे ए लिया था, ए वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ए का क्या था? आप चेक कर लीजिए, इट वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और इसके ऊपर माइनस क्यू नॉट चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, तो ये कैसे इंड्यूस्ड हो गया? इसको तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना है, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आ जाइए, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंपल, जितना चार्ज उसके पास पहले था उतना ही चार्ज रहेगा। तो अगर इसके पास पहले से जीरो चार्ज था और अब माइनस क्यू नॉट इंड्यूस्ड हो गया है, तो इसके टॉप सरफेस पर कितना आ गया? प्लस क्यू नॉट, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखिए, गॉस लॉ एंड कंजर्वेशन, दो लॉ एक साथ लगा रहे हैं, गॉस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये आइसोलेटेड होना चाहिए, इस पर किसी भी तरह का कोई दूसरा कंडक्टर से टच नहीं होना चाहिए, या ये अर्थिंग नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कि ये देखिए, जब कंप्लीट ए आइसोलेटेड है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड है ही, एक किसी से नहीं कनेक्शन है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज किया। अब आ जाए दूसरा, मेरे पास क्या आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज निकलता गया, इनर में माइनस क्यू नॉट, आउटर में माइनस क्यू नॉट। एक बार फिर अब आ जाए, ये दूसरे सेट के अंदर ठीक से है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? चूंकि ये कंडक्टर है, जैसा मैंने पहले किया, इसके अंदर भी जीरो होगा। अब नेट चार्ज जोड़िए तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, दोनों को जीरो, कितना हो गया? जीरो हो गया। यहाँ पर बच क्या गया? प्लस क्यू नॉट, फिर फंस गए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना और हमारे सराउंडिंग चार्ज या इंक्लोजर चार्ज प्लस क्यू नॉट आ गया। अब बचने के लिए क्या करेंगे? एक बार फिर इस पर इंड्यूस चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू नॉट। लेकिन
चूंकि ये आइसोलेटेड है, सेल बी भी क्या है, आइसोलेटेड है, तो इसका भी नेट चार्ज जीरो था, अपने आप ने इंड्यूस कर लिया माइनस क्यू नॉट, इसको मेकअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस क्यू नॉट। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एकदम नट सेल में कहा जाए कि इट इज ए बेस्ड ऑन द गॉसियन रूल, गॉस के रूल पर है, एंड ऑब्वियसली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप तभी तक लगाइएगा जब ए अलग है, बी अलग है। अगर इसको ऐसे कर देते तो क्या लगता, ऐसे कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, ना तो ए पर चार्ज कंजर्व करेगा ना तो बी पर करेगा। क्यों, अरे भाई ए का चार्ज हो सकता है बी में चला गया हो, या बी का चार्ज ए में चला गया हो, तो दोनों मिला के कंजर्व करेगा, ए और बी एज ए यूनिट कंजर्व करेगा, आइसोलेटेड नहीं करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ए पर वही चार्ज रहेगा जितना ए पर पहले था, या बी पर उतना ही चार्ज रहेगा जितना पहले था। कब, जब इसको हम लोग जोड़ देंगे। लेकिन अभी वो दूसरा टाइप का है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आइसोलेटेड है। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। तो मैंने कहा था व्हाट इज चार्ज ऑन ऑल द सरफेसेस, ये खत्म हो गया। अब आपके पास क्या है, फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए बहुत आसानी से बता सकते हैं सरफेस चार्ज। हम किसके ऊपर बता रहे हैं, ए के इनर पर, ए के इनर पर। चलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज इंड्यूस क्या हो गया, माइनस क्यू नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने क्या लिया, ए के इनर पर। आइए चार्ज कितना है, माइनस क्यू नॉट, और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई ए स्क्वायर, क्योंकि उसकी रेडियस आर है, सॉरी उसकी रेडियस हम लोग ए ले चुके हैं, ए है उसकी रेडियस हो गया। अब वही ए के दूसरे पर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, सरफेस आउटर कितना करें, अरे बी, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया ना, अभी कितना चार्ज आ गया, क्यू नॉट, इस पर कितना था, माइनस क्यू नॉट, अब उस पर प्लस क्यू नॉट है, तो प्लस क्यू नॉट 4 पाई सरफेस एरिया बी स्क्वायर हो गया, दो तो निकल गया। तीसरा पर कितना आ गया, जो इतना चार्ज था सामने सामने न्यूट्रलिटी होने के लिए, इसके ऊपर प्लस क्यू नॉट है तो इसके ऊपर माइनस क्यू नॉट है। जैसे ही हम लोग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो नेट चार्ज जीरो, प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, पेयर खत्म। अब बताइए आउटर पर कितना हो जाएगा, सिग्मा बी इनर कितना हो जाएगा, अरे भैया माइनस क्यू नॉट है तो माइनस क्यू नॉट दीजिए, और उसके पास डेंसिटी कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर 4 पाई, तो ये रेडियस सी है इसलिए सी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर बी के आउटर पर चले जाए तो फिर भी वही हो जाएगा। अब इसके आउटर पर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक चार्ज बढ़ जाएगा, तो क्यू नॉट माइनस क्यू, कितना चार्ज आ गया, नेट चार्ज जोड़ दीजिए तो क्यू नॉट माइनस क्यू, तो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू नॉट माइनस क्यू 4 पाई एंड डी स्क्वायर। तो यहाँ भी जब हमने लिया तो ये क्यू नॉट है और पहले से इसके ऊपर एक और चार्ज था, दैट आई कॉल माइनस क्यू कैपिटल क्यू, इसलिए नेट चार्ज कितना आ गया, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपके पास हो गया। लेकिन एक बात है, सवाल को देखिए यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन क्यू नॉट, तो इसका मतलब इसका नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि हमने दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन क्यू नॉट, उसके हिसाब से ये बड़ा है और ये छोटा है, वो निगेटिव आ जाएगा। तो इसके सरफेस पर कौन सा चार्ज आ गया, दैट इज निगेटिव। इस बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूंगा इस सरफेस के। चलिए अब हम लोग इस पर देखना स्टार्ट करते हैं। इस पर प्लस क्यू नॉट है, इंड्यूस चार्ज कितना हो गया, माइनस क्यू नॉट, इसके ऊपर इंड्यूस चार्ज क्या हो गया, प्लस क्यू नॉट, इसके ऊपर माइनस क्यू नॉट, और जैसा कि मैं बताया था माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये सरफेस चार्ज हो गया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है, और ये मान के चलिएगा ये ठीक कंडक्टिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो आपका कैसे जाएगा, प्लस से स्टार्ट कीजिए और माइनस पर टर्मिनेट कीजिए, ऐसे कर लीजिए, रेडियली अवे, यहां तक आ गया। बेहतर ढंग से आप समझ रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक है। क्यों भैया, इसीलिए कि ये निगेटिव है, तो निगेटिव पर टर्मिनेट कर गया। अब क्या करेगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकता है क्योंकि ये कंडक्टर है, लेकिन सीधे जरूर जाएगा, क्योंकि आप ये भी देखिए यहाँ पर कौन सा चार्ज है, देख सकते हैं अंदर में इस पर क्या है, माइनस क्यू नॉट, हमने केवल साइन दिया, यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ। अब आप क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक आ जाइए, हर लाइन को अपनी अपनी जगह पर बढ़िए, सब लोग बढ़िए, मैं बढ़ता जा, रेडियली अवे, ये नहीं कि दूसरा लाइन, उसी लाइन को रेडियली अवे जाएगी, तो ये आ गया। और तो मैंने दिया बस इतना। अब क्या करेंगे भैया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है, नेट, आपने देखा है कि इसका नेट चार्ज कितना आ गया, निगेटिव, तो निगेटिव आ गया, सरफेस पर निगेटिव लगाइए लगाइए, सब लगा दिए। अब क्या करेंगे, अब आप निगेटिव को ध्यान में रखते हुए, निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करता है, वहां आता है, अवे नहीं जाता है,
तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी लाइन से निगेटिव की तरफ आने दीजिए सब, निगेटिव की तरफ आने दीजिए, निगेटिव की तरफ आने दीजिए एंड निगेटिव की तरफ आने दीजिए। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आप ये देख सकते हैं, इसकी ब्लैक कलर और ये। अब आप ये भी देखिए, इसमें ये भी बताइए कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा और किसकी इंटेंसिटी कम है। तो यहां पर देखिएगा कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पता है। अब आप देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट उठा लीजिए यहां से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नैरो हो, दो लाइंस के बीच में नैरोनेस ज्यादा हो तो स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मतलब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नियर देन देयर स्ट्रेंथ इज हाइयर, स्ट्रेंथ इज हाइयर। यहां पर से आप आराम से आ जाइए। अब भैया नियरर सबसे कौन है, सेंटर पर तो सबसे नियरर है ना। अगर हम इसे E1 ले लें, यहाँ पर E2 ले लें और यहाँ पर E3 ले लें, ये लाइन देखिए ये सबसे नज़दीक है, तो बढ़ता चला गया और ये और बढ़ता चला गया। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3, मैग्नीट्यूड की बात करें। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दूसरी बात होती है, अब पूछेगा कि भैया पोटेंशियल के बारे में ड्रॉप कुछ बताइए, व्हाट अबाउट द पोटेंशियल। इसकी पोटेंशियल्स के बारे में बताइए। आप कैसे पोटेंशियल्स के बारे में बताइएगा, आपको बताते हैं। पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ गया। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को ड्रॉ कर देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्या होती है, ऑर्बिट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हम पोटेंशियल ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए पहला पोटेंशियल, ये क्या हो गया पोटेंशियल, कैसे, सरफेस आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर हम दूसरा ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे, ऐसे देखिए ये आपका अलग हो गया। इस पॉइंट के लिए अगर हम V1 लेंगे, इसके लिए हमें V2 देना पड़ेगा, पोटेंशियल्स की ध्यान दीजिएगा, V2 हो गया। अब अगर इसके अंदर छोड़ दीजिए, इसके अंदर की बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। अब अगर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जाए, ग्रीन कलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर बाहर चले जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आप जैसा कि देख रहे हैं इस लाइन में ग्रीन कलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सा, और इसकी हमने अलग अलग मैग्नीट्यूड दे रखा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको अलग अलग दे रखा हूं, कैसे मैं बताता हूं। इस पास इसे V1 दिए, इसे V2 दिए, इसे V3 दिए और इसे लास्ट में V4 दिए। कौन बड़ा है और कौन छोटा है का निर्णय आपको करना पड़ेगा। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोपेगेट्स, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इसे भी मैं लिख दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस propagates from higher potential to lower potential, potential to lower potential। अगर इन बातों को ध्यान में दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या डायरेक्शन है और वो क्या शो करता है, हाइयर से लोअर की ओर जाता है। तो उस लॉजिक से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा है, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा है। बोलिए कौन ज्यादा बड़ा होगा, जल्दी तय कीजिए। आप देख सकते हैं V1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रहा है, आप तुरंत बता सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन V3। बोलिए क्लियर कट आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब अगर हम V4 और V5 में अगर हम तुलना करें, एक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन, एक और मैंने बड़ा करते हुए दिया और इसकी नाम देखिए मैंने V5 दिया। अब हमको V4 और V5 में बताना है, 3 की छोड़ दीजिए, V4 और V5 में बताना है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो कौन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट्स इधर से इधर, तो मतलब V5 इज ग्रेटर देन V4। आपके लॉजिक में क्या आ जाएगा, V5 इज ग्रेटर देन। इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे, इसको क्योंकि यहाँ पर ब्रेक ले लिया, डायरेक्शन चेंज किया, हम बाहर वाला तक के ले लें, कंफर्म डायरेक्शन पहुंच जाता है। इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने दिया।
पोटेंशियल समझा दिया, फील्ड को ड्रॉ कर दिया, मैग्नीट्यूड बता दिया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड डेंसिटी भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग का कंसंट्रेशन। मैंने आपको यहाँ पर 3 ड्रॉ करके रखा, 3 डिफरेंट कंसेंट्रिक सेल्स हैविंग थिकनेस ऑल टाइम। कितना? इसकी ए, इसकी बी। सेल ए का 2 रेडियस, सेल बी का आ जाइए, इसकी सी, इसकी डी, यहाँ तक का 2 तक, और लास्ट वाले का आ जाइए ई, और एक आ जाइए लास्ट तक का एफ। आप देख सकते हैं 3 सेल है और 6 सरफेस एरिया है और सभी के रेडियस आपका ए बी सी डी ई एफ। ओके, वेरी फाइन। लेट अस कंसीडर दिस टू बी ए चार्ज प्लस क्यू। समझ में आ गया? अभी मैंने इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दिया है और इसके ऊपर मैंने चार्ज दे रखा है -4Q। अब मैं आपसे पूछता हूं फाइंड द चार्ज ऑन ऑल द सरफेसेस। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें, इस क्वेश्चन में, फाइंड द चार्ज on all conducting surfaces by Gauss law। गॉस लॉ के द्वारा बताना। चलिए कोई नहीं करते, आराम से हम लोग बता देंगे। सबसे पहला टारगेट आप ये कीजिए कि भैया इस सरफेस के अंदर कितना होगा, इस सरफेस पर पहला, मतलब जिसकी ए रेडियस है उसके ऊपर क्या करेंगे, जो भी कंडक्टिंग सरफेस रहे उसके अंदर एक गॉसियन ले लीजिए। जो भी कंडक्टिंग सरफेस, ये देखिए मैंने ग्रीन कलर से ये एक मैंने आपको एक गॉसियन सरफेस दिया। अब आपके नियम के मुताबिक अगर ये कंडक्टिंग सरफेस है और उसके अंदर आपने गॉसियन सरफेस बनाया है तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगे तो गॉस लॉ क्या कहता है कि चार्ज इनक्लोजर 0 होंगे। इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। बहुत अच्छा है, चार्ज इनक्लोजर 0 होना चाहिए, नेट चार्ज 0 होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अतः इस सरफेस के ऊपर में 0 चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं होगा, और है भी क्योंकि इसके अंदर सेंटर पर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज 0 है। ठीक है, बिल्कुल खत्म हो गया। तो पहला वाला का निकल गया, देयर इज नो चार्ज ऑन द सरफेस इनसाइड सेल ए। अब बाकी बी पर कितना, इस पर कितना बचेगा, तो इस पर तो ऑलरेडी क्यू है ही, तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि दूसरा इंड्यूस होने वाला नहीं है। इस पर इंड्यूस होता तो उसको मेकअप करने के लिए कुछ हम चार्ज देते हैं। खेल खत्म हो गया। अब आपका सेकंड राउंड पर आइए, एक बार फिर गॉसियन रूल इस पर गॉसियन सरफेस देखिए, फिर ग्रीन कलर दिया इसके लिए सही। अब आप जैसे ही इसको आप ध्यान में रखते हुए गॉसियन सरफेस लेते हैं तो इसके अंदर भी नेट 0 होना चाहिए, लेकिन क्या नेट 0 है? नहीं, यहाँ स्पष्ट है नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये तो प्लस क्यू चार्ज लॉक हो गया, इसको लेकिन 0 होना है, तो नया जो सरफेस होगा नजदीक वाला उस पर इंड्यूस चार्ज हो गया -Q, ताकि इस दोनों को जोड़िएगा तो नेट चार्ज 0। लेकिन अब चूंकि बी खुद ही आइसोलेटेड है, ना तो कोई अर्थिंग है ना तो किसी कंडक्टर से कनेक्शन है, इसका मतलब है चार्ज कंजर्व करेगा, तो कंजर्व करेगा तो क्या हो जाएगा, ये -Q था तो ये प्लस। ठीक है, अब एक बार 3 सरफेस है, 3 सेल है, तो एक और गॉसियन लॉ से टेस्टिंग करना पड़ेगा। इसको टेस्टिंग कीजिए। इस जैसे ही आप इसे टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। अब जैसे ही इसके भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो आपका मतलब क्या हो गया, इसके पूरे के अंदर का नेट चार्ज को 0 होना है। अब आइए, यहाँ +Q है -Q है, ये दोनों तो पेयर 0 हो गया, लेकिन एक पेयर बच गया, एक पेयर का एक पार्ट बच गया +Q, इसको कैंसिल होना है, तो इसके ऊपर इंड्यूस चार्ज हो गया -Q। लेकिन C भी तो आइसोलेटेड है, आप देख सकते हैं C आइसोलेटेड है, इसको मेकअप करने के लिए क्या कहेगा, उतना ही चार्ज एक और इंड्यूस हो जाएगा, तो +Q हो गया। अब इसे और इसे दोनों को जोड़ते हैं तो इसका नेट एग्जाम्पल क्या हो गया, -3Q। नाउ दिस वे यू हैव फाउंड the distribution of charges on all the 6 surfaces। अब अगर चार्ज डेंसिटी निकालना है तो आप सबके उसके सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे लास्ट वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इंटरेस्टेड, व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सेल सी आउटर सरफेस, तो इसमें क्या सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। चार्ज कितना है, -3Q, एंड सरफेस एरिया कितना है, 4πFs², क्योंकि उसकी रेडियस को मैंने f माना है, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। और अगर मैंने कहा कि इसको जरा डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज होगा, तो जरा सा ये भी देख लीजिए आपने, मैं वो भी बता देता हूं आपको। 1 2 और ये जो हमारा थर्ड वाला हो गया
तीनों सेल्स को मैंने छोटा फिगर में रिलेटिवली ड्रॉ किया उसके फिगर से, उसको नहीं डिस्टर्ब किया ताकि आप बेहतर ढंग से समझिए। यहाँ पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू, उसके यहाँ पर भी क्या है, माइनस क्यू है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके ऊपर प्लस क्यू है, उसके बाद यहाँ पर माइनस क्यू है, और फाइनली जो लास्ट चार्ज आ गया माइनस क्यू। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आप देख सकते हैं देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। आप पॉजिटिव से चलिए और टर्मिनेट कर जाइए निगेटिव पर। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी तरफ के लिए नहीं होगी। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव था, और यहाँ पर क्या था, निगेटिव था। ऐसा ही फॉलो अप आप सब जगह लीजिए, रेडियली फॉलो अप लीजिए, ऐसा ही फॉलो अप। अंदर मत जाइएगा सेल के अंदर, क्योंकि अंदर नहीं हो सकता, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। मैंने फॉलो अप लिया और इसे ड्रॉ कर दिया, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो अब क्या करेगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव है, तो यही चार्ज फॉलो अप लेगा। यही लाइन फॉलो अप लिया, यही फॉलो अप लिया, फॉलो अप लिया। ध्यान दीजिए, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स का दिखा दिया। अब क्या करेंगे भैया, इसके ऊपर तो निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर तो निगेटिव है, तो यहाँ पर अब चार्ज आता हुआ दिखाई दिया। ऐसे चले आइए, तो यही आप परीक्षा में आता है, तो आप आराम से डिस्टिंग्विश कर लीजिए कि हमें करना क्या है और कैसे प्लॉटिंग करेंगे। आप याद रखिएगा, आप तब तक उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्लॉट नहीं कर सकते हैं या शो नहीं कर सकते हैं जब तक कि सरफेस पर चार्ज आप निश्चित रूप में ना कह दीजिए कि क्या चार्ज का नेचर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। अगर ये जीरो हो जाता तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हो जाता है। लेकिन हम कहें क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल है ना, क्योंकि ये लाइन तो है यहाँ पर, आप देख रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ कहीं पर भी लीजिएगा स्पेस में देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण हो जाएगा, इसके कारण हो जाएगा, लास्ट चार्ज जो बच गया है उसके कारण। नेक्स्ट, अब हमारे सामने कुछ वैसे बातें आती है कि भैया कंसेंट्रिक सेल्स हैं, हम उसे एक सेल को दूसरे सेल से कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे लिए वहाँ पर एक लूप होल्स तैयार हो जाएगा कि जो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को आइसोलेटेड लेते थे अब नहीं ले पाएंगे। लेकिन वहाँ पर भी ईजीनेस बना रहेगा कि जिसको जिससे कनेक्ट करेंगे उसकी टोटल चार्जेस कंजर्व करेगा, और उसके नए सरफेस पर, कनेक्टिंग सरफेस पर नया चार्ज आ जाएगा, लेकिन टोटल चार्ज कंजर्व करेगा। एक पार्ट तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, और अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ that is called distribution of charges when concentric cells have earthing। तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। अर्थिंग प्रॉब्लम, पहला मैं कंसीडर करता हूं थीन सेल, ताकि आपकी थोड़ा सा आसानी से समझ। थीन कंसेंट्रिक सेल्स, आइए इसके ऊपर हम देखते हैं। क्वेश्चंस को फॉलो अप लीजिए। लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट and this is the second and this is the last. I do consider this to be A radius, B radius and C radius. इस पूरी प्रक्रिया में क्या हमने ध्यान दे रखा है, मैंने इसे थीन दिया है। थीन दिया का मतलब क्या हो गया, ये जो सेल A है आप इसका नाम दे दीजिए, सेल A, सेल B एंड सेल C, तीनों सेल का इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस दोनों का A ही लिया जाएगा। अगर हम बी सेल के लेते हैं तो इसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस स्मॉल बी लिया जाएगा, और सेल सी की बात करते हैं तो उसकी भी इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस केवल सी ही रहेगा। दिस इज द डिस्टिंक्शन ऑफ थीन सेल। और अगर ये थिक रहता तो इनर एंड आउटर रेडियस बाहर अलग अलग रहता। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए। अब मैंने क्या बोला कि लेट अस सपोज इट हैज ए चार्ज प्लस क्यू, ए पर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, वो भी चार्ज किस पर, अंदर बाहर पर नहीं है। यहाँ पर हमने एक चार्ज दिया लेट अस सपोज -2q, और इस पर चार्ज हमने दिया लेट अस सपोज +4q। तो हमने आपके ऊपर दिया, तीनों के ऊपर मैंने चार्ज दे दिया। मैंने ये नहीं बताया कि उसके इनर सरफेस पर कितना, वो आपको इंड्यूस करके बताना पड़ेगा। लेकिन टोटल चार्ज कितना है, अंदर और बाहर लगा के +q, इसका भी अंदर और बाहर लगा के -2q, और इसका भी अंदर और बाहर लगा के है +4q। अरे हम किसी भी सेल पर जब कोई चार्ज देते हैं तो ये नहीं कह सकते हैं कितना अंदर और कितना बाहर। हमारा सिर्फ ये कहने का सेंस होता है कि टोटल चार्ज ऑन दैट सेल इज दैट मच, यही मतलब है। फिर से एक बार आ जाइए, जब मैंने -2q लिया तो ये कतई नहीं बताया कि बाहर कितना है और अंदर क्या है, ये आपको सोचना है, लेकिन टोटल चार्ज कितना रहेगा, -2q। चलिए यहाँ तक तो आपका पहले से ही पकड़ में है। अब हमने क्या किया कि इसे पॉइंट को
इससे ओवरलैप कराते हुए यहाँ पर अर्थिंग कर दिया। इसका मतलब क्या है? ओवरलैप किया इस पर, इसका मतलब ओवर है, ओवर क्रॉस्ड विदाउट टचिंग, यहाँ पर टच नहीं किया है, विदाउट टचिंग। और जहां तक इसकी बात क्या है, तो दिस इज अर्थिंग। तो मैं अर्थिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं। अर्थिंग का मतलब होता है पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल ऑफ कनेक्शन इक्वल टू जीरो। इस प्रॉब्लम के मुताबिक क्या दिया हुआ है, आप किस पे कनेक्ट किए, आप देख सकते हैं बी को कनेक्ट किए हुए हैं। अगर इस पी पॉइंट ले लें और पी पॉइंट बी का है, तो आपको इसमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी मतलब पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू जीरो। और पोटेंशियल पी किसका है, तो दिस इज ऑल्सो भी बी। पी पॉइंट कहां पर है, बी के लिए, ये दिया हुआ है। इस अर्थिंग में क्या दिया हुआ, पोटेंशियल। अब देखिए समस्या कहां से कहां पर आने वाला है, एक एक करके एनालाइज कीजिए। सबसे पहले आप अगर इसको ठीक मान लीजिए, देखिए इसको मॉडल को हम थोड़ा सा अपने ढंग से करते हैं, क्योंकि आपको समझाना है, किताबी भाषा में नहीं, आपके अपने कॉन्सेप्ट की भाषा में। इसे एक बार हम रीड्रॉ करते हैं, देखिए। और रीड्रॉ करने में आपको सबसे पहले चालाकी ये करना चाहिए कि आप उसे थीम लीजिए, लेकिन थोड़ा थिकनेस भी शो कर दीजिए। यहीं से आपका प्रॉब्लम बहुत ईजी होने लगता है और कॉन्सेप्ट आपका बहुत मजबूत होने लगता है। आप देखिए उसी प्रॉब्लम को मैंने क्या किया, जो एग्जाम की प्रॉब्लम पूछ रहा है, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर डिपिक्टेड है, उससे थोड़ा सा मैं हट गया, और हटने के बाद क्या कर दिया, उसमें थिकनेस दे दिया। लेकिन थिकनेस दिया तो उसकी थिकनेस को कंसीडर नहीं करेंगे। इसकी रेडियस भी ए है और इसकी रेडियस भी क्या है, ए ही है। इसकी रेडियस भी बी है और बाहर वाले का भी रेडियस बी है, इसमें नहीं कंसीडरेशन करना। ये भी सी है और बाहर वाले का भी सी है, इसका मतलब वो थीन सी है। अब आ जाइए, इसके ऊपर चार्ज कहाँ पर दिए, प्लस क्यू। अब वो चार्ज कितना अंदर बटेगा और कितना बाहर बटेगा वो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। आइए सबसे पहले गॉसियन सरफेस लीजिए, झट से ले लीजिए गॉसियन सरफेस। और अब तक के डिस्कशंस के पिछले जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें यही कर रहे हैं कि देयर कैन नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग सेल, नहीं हो सकता, ठीक बात है। तो इसके अंदर नेट चार्ज भी कितना होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, जीरो। ये चार्ज इसके अंदर जीरो हो गया, नो चार्ज। जीरो का मतलब जीरो, यहाँ पर जीरो मैं दे दिया। लेकिन सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू, तो वो सारा चार्ज कहाँ रह जाएगा। अब आपको सोचना नहीं है, ये अंदर जाएगा नहीं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, प्लस क्यू। क्योंकि जब भी आपको ये प्लस क्यू दिया था तो अंदर बाहर दोनों मिला के था, लेकिन गुडलेस आपका हो गया, अंदर था नहीं तो सारा बाहर आ गया। अब आइए, अब आपकी बात करते हैं इसके लिए, बी सेल के लिए। ए का तो मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया, बी को कीजिए। बी का भी गॉसियन सरफेस लीजिए, मैं ग्रीन कलर से करता हूँ। ये देखिए बी का गॉसियन सरफेस, और जल्दी झट से सोच लीजिए कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सोचिए सोचिए सोचिए। अरे भैया हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी जीरो होगा चूंकि ये कंडक्टर, लेकिन नेट चार्ज क्या जीरो है, चेक कीजिए, प्लस क्यू। इधर तो कोई नहीं है, इसका मतलब नेट चार्ज तो आ गया प्लस क्यू। न्यूट्रलाइज कीजिए, कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर माइनस क्यू दे दीजिए, इसके साथ अब न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन 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 रुकिए, आपने माइनस क्यू से बढ़ा दिया और पहले से इसके पास कितना था, प्लस क्यू था। तो अब आपको मेकअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस तो जीरो हो जाएगा, तो आपको माइनस क्यू दिए हैं उतना ही इसके ऊपर बढ़ा भी दीजिए। तो अब आउटर पर कितना हो गया, प्लस टू क्यू, और अंदर पर कितना हो गया, माइनस क्यू। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, टू क्यू माइनस क्यू। क्यू ऑलरेडी देखिए उस पर कितना है चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। आप देखा नहीं यहाँ पर, इसके ऊपर कितना, बी के ऊपर माइनस टू, पहले से कितना है, यहाँ पर थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया। बी के ऊपर ए का ना प्लस क्यू चार्ज है, बी पर कितना है, माइनस क्यू। इसका इंडक्शन कितना आया, माइनस क्यू। आप देख सकते हैं उसका इंड्यूस्ड कितना हो गया, प्लस क्यू। अब इसे और इसे दोनों को जोड़ेंगे तो नेट चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा, बाहर वाला पर कितना आ जाएगा, ये माइनस टू क्यू और ये प्लस क्यू। जल्दी बोलिए, आप जोड़िएगा तो आप बोलना क्या है, माइनस क्यू आ गया। यहाँ पर देखिए ये भी माइनस क्यू। अब दोनों को जोड़ दीजिए, इनर पर भी माइनस क्यू, आउटर पर भी माइनस क्यू, और टोटल कितना होना चाहिए था, माइनस टू क्यू। देखिए कितना बढ़िया सेटिंग है। लेकिन यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा था कि अंदर भी जाएगा, लेकिन यहाँ स्पष्ट हो गया कि बट गया चार्ज। कितना बट गया, माइनस क्यू अंदर में है और प्लस क्यू बाहर में है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरा अर्थिंग का, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। अर्थिंग कर दिया, रुकिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर माइनस चार्ज लीजिए, थोड़ा सा रुकिए, पूरी अपनी बात से मैं हट रहा हूँ, हट गया यहाँ से। अब जैसे ही आपने अर्थिंग, यहाँ पर क्या था, अर्थिंग को आपने प्रेस नहीं किया था, अभी खुला हुआ था। अब अर्थिंग को आपने क्या किया, प्रेस कर दिया, अर्थिंग सट गया। तो ये कंजर्वेशन गया, मतलब ये जो पहले से माइनस टू क्यू चार्ज था वो गया।
लेकिन गया तो कौन सा गया, -q, तो ये तो इंड्यूस चार्ज होना ही होना है, जाएगा कौन, इसके ऊपर से चार्ज चला गया। चला कहाँ गया, ये थोड़ी है कि कहीं सब चार्ज चला गया, कुछ चार्ज रहा कुछ चार्ज चला गया। अब कुछ को कौन बताएगा, कुछ क्या है, कुछ का मतलब अननोन चार्ज। तो ये देखिए मैंने क्या किया, अब ये 2q खत्म हो गया यहाँ से, ये तो चला गया, कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। लेकिन कुछ छोड़ते हुए या कुछ लेते हुए आ गया, कितना लेते हुए आ गया, एक अननोन चार्ज ले लिया, उसे q0 ले लिया। तो मैंने क्या माना, लेट q0 इज चार्ज रिमेनिंग कहां पर, ऑन बी। क्यों, क्योंकि बी ही को तो आपने अर्थिंग किया है, बी ही पर न बचेगा, लेकिन इनर पर कोई नहीं, इनर पर उसकी पकड़ नहीं है अर्थिंग की। क्यों, इनर पर कौन कंडक्ट करता है, गॉस लॉ, और गॉस लॉ कहता है नेट चार्ज 0 होना चाहिए। अब आ जाइए क्यू, मतलब यहां पर चार्ज कितना हो गया, Q0, मैंने भी फर्स्ट में दे दिया। अब आइए अंदर, सी का लीजिए गॉसियन सरफेस, सी के लिए रेडी 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 हो गया। सी के लिए गॉसियन सरफेस लीजिए 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 लीजिए, नेट चार्ज कितना होना है बच्चे लोग, गॉसियन के लिए 0 गॉसियन। लेकिन आइए टोटल चार्ज कितना, पहले इसको मिला ले, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, यहाँ तक तो बहुत अच्छा था, दोनों कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर प्लस क्यू एक्स्ट्रा हो गया। अब इंडक्शंस में क्या करेंगे, करना क्या है, इंडक्शंस में दोनों को फिर ले लीजिए, यहाँ पर भी इंडक्शंस में, तो ये कौन सा था, प्लस क्यू आउटर पर, तो इसके इनर पर क्या हो गया, माइनस क्यू। लेकिन सेल सी बिना अर्थिंग का था या बिना किसी कनेक्शन के था, और इसके ऊपर चार्ज कितना था, +4q था। अब आपके ऊपर कितना हो जाएगा, इस -q से +4q तो रहेगा, लेकिन -q है, उसको मेकअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +q0। क्यों +q0, कि इस सेल को ऐड कर दीजिए, -q0 एंड +q0 दोनों को जोड़िएगा तो बचेगा क्या, 4q, और ये देखिए 4q चार्ज। तो दिस वे यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। लेकिन यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पक्का नहीं है। क्यों पक्का नहीं है, देखिए आपने यहाँ पर Q0 क्या लिया था, लेट अस अज्यूम, लेट माना, फाइनल आंसर नहीं था। अब फाइनल आंसर निकलेगा पोटेंशियल से। अब देखिए पोटेंशियल के कैलकुलेशन से मैं तुरंत बता दूंगा, पोटेंशियल कहाँ पर है, इस P पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है। यहाँ पर आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किस बात के लिए क्वेश्चंस लिख रहे हैं, क्वेश्चन के मुताबिक है, अर्थिंग है, तो वो क्या बताता है, पोटेंशियल एट P मस्ट बी 0। अब आइए P पढ़ लीजिए, चार्ज के मुताबिक लीजिए। देखिए इस पर चार्ज कितना है, Q, सब के लिए लेंगे, जितने भी चार्ज है, कुल कितने चार्ज हैं, अंदर में कोई नहीं है, 1 2 3 4 5 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, फिर से मिलाइए, इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं, फिर इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है, 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4, एक 5 चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर पोटेंशियल 0। अब देखिए भी पोटेंशियल का मैं कैसे लिखता हूँ, सबसे पहले आप ये लिखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, नॉर्मली से K लिख के चले जाते हैं, लेकिन पहली बार है इसलिए मैंने लिख दिया 1/4 एप्सिलॉन। चार्ज कितना चार्ज है, +q चार्ज, और जिस पॉइंट पर निकालना उस तक की दूरी कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस पॉइंट पर निकालना वो b डिस्टेंस पर है, q/b। चार्ज का नेचर क्या था, ये प्लस था, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चार्ज कितना है, इसके ऊपर -q है, सॉरी इसे हमें क्या लेना था, b लेना था। आइए प्लस दीजिए, ये वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन दीजिए। अब इसके ऊपर चार्ज देखिए बच्चे लोग, ये कितना चार्ज आप देख सकते हैं, -q आ चुका है इसके ऊपर, है ना, -q। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, -q देंगे। और रेडियस कितना लेना है, अंदर वाला जो रेडियस सबसे बाहर तक जाता है उसकी रेडियस को ले लिया, यहाँ से उसके बाहर पॉइंट की दूरी कितना, b है, तो ये अभी भी b है, आता है। अब यहाँ पर इसका चार्ज कितना है, ऑलरेडी अननोन है, वो अननोन कितना है, Q0 है। साइन कितना है, पॉजिटिव है, इसकी साइन निगेटिव था तो मैंने निगेटिव किया, अकॉर्डिंग +1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब की बार अननोन चार्ज है Q0, और उसी सरफेस पर निकालना है जिस सरफेस पर अर्थिंग है, तो वो तो B तो रहेगा। अब आ जाए माइनस साइन, यहाँ पर देखिए इसकी कितना है, -Q0 है, उसके कारण लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वो -Q0 हो जाएगा। तो इसको प्लस कीजिए, अगर इसे माइनस लेना तो 2 बार नहीं दीजिए, -Q0। डिस्टेंस कितना लेंगे, अंदर पर निकाल रहे हैं ना, अंदर की डिस्टेंस है, तो अपने सरफेस पर निकाल के अंदर तक कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, इस रूल को समझिएगा, सी क्यों लेंगे, आप अपने सरफेस पर निकाल लीजिए। किस सरफेस की बात कर रहे थे हम लोग, इंड्यूस चार्ज +Q0 से -Q0 पर यहाँ पर है, तो उसका डिस्टेंस पर निकालिए, उसकी रेडियस क्या है, c, उस पर निकाल लीजिए और आगे पहुंच जाइए। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा आपके पास, इसके कारण आ जाएगा लास्ट वाला, इसके पास कितना है 4q, पहले तो आप वैल्यूज लिखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब इसके पास क्या 4q + Q0, 4q + Q0, और टाइम इसका आप क्या लीजिएगा, डिस्टेंस वही लीजिएगा जो बाहर तक का है, और वो है कितना c लीजिएगा।
एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। पूरा 5 हो गया, 1 2 3 4 5। इस 5 में एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 1 2 3 बी होना चाहिए था, 3 बी होना चाहिए था, और इसके लिए 2 सी होना चाहिए था, इसके लिए भी और इसके लिए भी 2 सी, बिल्कुल सही है। अब आप आराम से 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। और क्या आप कैंसिल कर सकते हैं? कुछ कैंसिल करने के लिए है? यस कैंसिल है। क्यू बाई बी और क्यू बाई बी एक ही सेटअप का, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या क्या बच गया बच्चे लोग? पहले आ जाइए उस पर, देखिए तो क्या बचा, मैंने देखा, आप भी देख सकते हैं। पहला बचा क्यू नॉट बाई बी, इसे उतार दिया। दूसरा क्या बचा? माइनस क्यू नॉट बाई सी, कैंसिल नहीं हो पाया। अब क्या बचा? उस साइड आ जाइए, तो प्लस 4 क्यू बाई सी, और तब क्या बचेगा? प्लस क्यू नॉट बाई सी। चार्ट को एक बार चेक कर लीजिए, सब पॉजिटिव है? यस, सब पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत। और ये मिला के कितना हो चुका? 0 हो चुका है। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे? इस क्यू नॉट को एक तरफ कर लेंगे और उस क्यू को एक तरफ कर लेंगे। आ जाइए हमारे पास, क्यू नॉट बाई बी माइनस क्यू नॉट बाई सी प्लस क्यू नॉट बाई सी, सब क्यू नॉट बाई बी माइनस क्यू नॉट बाई सी। अच्छा एक चीज़, दोनों सेम, ये और ये तो कैंसिल हो गया, थोड़ा ध्यान नहीं गया, तो यही कैंसिल हो जाना चाहिए था। क्यू नॉट बाई सी इसमें भी था, सी, ओके, बिल्कुल कैंसिल हो गया था। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तब क्या बच गया आपके पास? क्यू नॉट बाई बी माइनस 4 क्यू बाई सी। देखिए क्यू नॉट बाई बी हो गया, इसको उस साइड कर दिए। आपको टारगेट क्या है? क्यू नॉट बी करना है, आंसर आ चुका है। व्हाट इज क्यू नॉट? माइनस 4 क्यू बी बाई सी, एंड दैट इज योर आंसर। इस तरह से हमने इसके निकाला। कैलकुलेशन में उम्मीद करते हैं वैसे उससे भी कोई गलती नहीं हुई होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है, हिलना भी नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैं बताया उस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पकड़िएगा। अगर थीन है तब भी आपको ठीक बना के करना है, और अगर ठीक है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं एक ठीक का भी आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन पहला आपका कॉन्सेप्ट थीन के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जरा सा एक और क्वेश्चन पर सोचिए आपसे, मैं आपके साथ एक बार डिजाइन में खुद करता हूँ और आंसर आपसे पूछता रहता हूँ। ये भी थीन ही है, इसमें नो डाउट थीन है। एग्जाम में तो ऐसे ही करके क्वेश्चन आता है कि आपको थीन देगा। ऑब्वियसली इसकी रेडियस हमने दे दिया ए बी एंड सी। अब एग्जाम में कभी आर भी हो सकता है, 2R भी हो सकता है, 4R, इस तरह से भी एग्जाम में सेट होता है, लेकिन दे ऑल आर कंसेंट्रेट, सभी का सेंटर ए है और 3 सेल्स है ए बी एंड सी, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज अपने मन से मैं सेट करता हूँ, वो आप भी सेट कर सकते थे। मेरा मन किया कि चलो इसको प्लस क्यू कर दें, इसको -2 क्यू कर दें, इसको 4 क्यू कर दें, ये मेरी अपनी सोच है, मैंने कर दिया। जब मैंने चार्ज दिया तो ये नहीं बताया कि अंदर और बाहर क्या है, ना तो मैंने इसमें बताया अंदर और बाहर क्या है, ना तो इसमें बताया। तो बताया क्या आपको? सिंपल बात बताया कि भैया इसके ऊपर ए के ऊपर टोटल चार्ज प्लस क्यू है, बी के ऊपर टोटल चार्ज -2c है। सॉरी, ये कहाँ से सी आ गया? ये 2q है, और उसके ऊपर सी सेल पर टोटल चार्ज क्या? 4q। अंदर और बाहर आपको बताना है, यही तो सवाल पूछ रहा है कि आपको बता, लेकिन ऐसे भी नहीं, इतना प्रेम से भी नहीं। क्या करता है ये देखिए, इसमें प्रेम नहीं दे रहा, आपको मौका नहीं दे रहा, आपको कह रहा है कि थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। ये रहा अर्थिंग, अभी अर्थिंग खुला हुआ है। जब अर्थिंग खुला हुआ है तब ये चार्ज है, याद रखिएगा। अर्थिंग नहीं है तब ये चार्ज है। एज अर्थिंग के की को जब सटा देंगे तो अब इसके ऊपर ये चार्ज नहीं रहेगा। बताइए कौन चार्ज गड़बड़ा जाएगा? 1 मिनट का मौका। ओके, ओवर। अब गड़बड़ा कौन जाएगा? भैया सी सेल अर्थिंग हो गया, इसकी चार्ज कंजर्व नहीं करेगा। तो क्या करेगा? क्या सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा? वो भी नहीं करेगा। तो क्या करेगा? कुछ चार्ज इसके ऊपर रह सकता है, मे बी, लेकिन एक चीज जरूर सर्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट पी पॉइंट, यहां पर ये शून्य जरूर हो जाएगा। पी पॉइंट की पोटेंशियल लेंगे तो V एट पी फॉर सेल C और C मस्ट बी 0। क्यों? जैसे इसे सटाएंगे तब एज अर्थिंग स्विच इज प्लेस्ड, एज अर्थिंग इज प्रेस्ड, बल्कि स्विच लिख दीजिए, अर्थिंग स्विच इज प्रेस्ड। ये स्विच को जब सटा देंगे तब, अभी नहीं सटा है। चलिए अब मैंने सटा दिया, लेट स्विच इज प्रेस्ड। अब आप कर दीजिए, दबा दीजिए। अरे यही चीज पहले वाला में भी किया था, लेकिन शायद लैंग्वेज नहीं लिखे था। अभी हम पूरा आपको लैंग्वेज से बता रहे। प्रेस कर दिए तो क्या गड़बड़ हो गया? फिगर बना दिए। देख, मैं फिगर बनाने में स्पष्ट समझता हूँ, विजन तो फिगर से ही आता है और रीजन एनालिसिस से आ जाता है, और दोनों को मिला दीजिएगा तो कॉन्सेप्ट विजन एंड रीजन को कॉन्सेप्ट कहते हैं।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप खुद ही डिजाइन कीजिएगा, आप खुद ही आंसर दीजिएगा। ना तो किसी एग्जामिनर की ज़रूरत है और ना तो किसी टीचर को समझाने की ज़रूरत है, आप खुद डिजाइन कीजिए। तो 3 सेल्स हैं, कौन कौन सेल्स हैं? सेल ए, सेल बी एंड सेल सी। यहाँ पर चार्ट भी दिया हुआ है, जो अर्थिंग है उसको छोड़ देना है, +Q। यहाँ पर क्या -2Q, इसको कोई हिला नहीं सकता है, लेकिन माइंड इट यहाँ पर अर्थिंग कनेक्ट हो गया, अर्थिंग कनेक्ट है। तो कौन सा चार्ज गड़बड़ हो गया? एक चार्ज पर ग्रहण लग गया, किसके ऊपर? 4Q। कैसे ग्रहण लग गया? कुछ चला गया होगा या कुछ आ गया होगा, इसलिए अननोन चार्ज Q0 लिख लीजिए। तो मैंने माना क्या? लेट Q0 इज इक्वल टू अननोन चार्ज। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका, बाकी सब तो 2 मिनट का है। लेकिन खेल अब हमारे पास इसको अब करना है। चलिए कैसे कर लें? तो एक बात तय है, 3 बार गॉसियन सरफेस लेके खटाखट कीजिए, इसके ऊपर गॉसियन सरफेस लगाइए, तेजी से जरा भागेंगे। भैया इसके ऊपर अंदर में कोई चार्ज नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इसलिए चार्ज ये वाला करेक्ट, इसको टिक लगा। ये चार्ज से क्या टिक लगाने का मतलब? ना तो इस पर चार्ज घटेगा, ना तो डिस्ट्रीब्यूट होगा अंदर बाहर, बाहर था बाहर ही रह गया। लेकिन जब आप इसके अंदर गॉसियन सरफेस लेते हैं तो क्या होगा? बी के अंदर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तय बात है, नेट चार्ज इसके अंदर 0 होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो +Q आ गया, ये काम नहीं चलेगा। मेकअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब आप इसे मेकअप करने की बात करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? एज यूजुअल इसके आउटर सरफेस पर -Q दे दीजिए, ताकि +Q और -Q दोनों मिलकर 0। लेकिन इसको कंजर्व भी करना था, देखिए ध्यान से, कंजर्व करना था तो जितना माइनस आप लगाए तो उतना +Q कीजिए। लेकिन जैसे ही इसे आप +Q किया और पहले से ही -2Q है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 कर दिए तो ये -Q चार्ज आ गया, यहाँ पर -Q कर दिया। किसके ऊपर? समझ में आ रहा है ना? इसके बी के आउटर पर। क्यों? ये -2Q था और एक पहले से इंड्यूस्ड आ गया, दोनों को जोड़े तो हमारे पास रिमेनिंग चार्ज क्या आ गया? -Q, नेट चार्ज आ गया -Q। अब -Q और C पर क्या होगा? C पर जल्दी दिमाग लगाइए, C के अंदर लगाइए, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, क्लोज कीजिए, क्लोज कीजिए, क्लोज कीजिए, क्लोज 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 हो गया, नेट चार्ज 0 होना चाहिए। चलिए पहली बात +Q -Q, ये तो खेल खत्म हो गया था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अब इसके सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस्ड हो गया? -Q। किसके ऊपर? बी के आउटर पर -Q है, इसको मेकअप करना है, मेकअप करना है, मेकअप करना है। कैसे करेंगे? तो सी के इनर पर क्या आ गया? +Q। ये दोनों हमारे पास, अब नेट चार्ज कितना? ये दोनों कैंसिल हो गया था यहाँ पर, और ये वाला नेट इसके ऊपर -2Q तो खत्म हो गया, नेट कितना आ गया? -Q और ये +Q दोनों मिला के हो गया 0। लेकिन +Q आपने एक्स्ट्रा ऐड किया, उसको मेकअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -Q। क्योंकि जब +Q इंड्यूस किए हैं, रुकिए, आपका ये अर्थिंग है, आप कंफर्म नहीं कर सकते, इंडक्शन की बात ही नहीं होती है। जहां अर्थिंग होगा वहां इंड्यूस कैसे करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है कि यहाँ चार्ज आएगा या जाएगा, वो तय करेगा कि यहाँ का पोटेंशियल को 0 करना है, और पोटेंशियल को 0 करने के लिए इस चार्ज को मैंने एज्यूम कर लिया। तो ये मत कीजिएगा कि ये +Q है तो उधर -Q नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आप एक अननोन चार्ज को पकड़िए ना, तो अननोन चार्ज को ले ही नहीं, आप बीच में आप कहाँ दूसरा चार्ज दे रहे हैं, जितना भी देना सब मिला के वो Q0 होगा। अब पोटेंशियल के इक्वेशन को 0 लिखिए, तो कितने बार 0, कितने इक्वेशन लिखना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 बार लिखना पड़ेगा। लेकिन इस बार मैं 1/4πε की जगह पर K का प्रयोग करता हूँ। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। K किसके कारण? सबसे पहले इसके कारण था, +Q। कहां पर लेना? सबसे बाहर में, कितना दूरी है उसका? C। आइए इसके लिए ले लीजिए -Q, तो +K, अब -Q पकड़िए, कितना दूरी पर है? C, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो खत्म हो गया आपका। तीसरा पकड़िए, कौन सा लेंगे? ये दोनों खत्म, नेट चार्ज -Q है, वो -2Q मत लीजिए, क्योंकि -Q अंदर बाहर बढ़ के 2Q है, तो सरफेस पर आउटर पर कितना है? -Q। पकड़ लीजिए, K -Q, रेडियस अभी भी C है, यहाँ तक खत्म हो गया। अब आपके पास कौन सा बच गया? 3 निकल गया, एक अंदर का ये +Q, और इसके भी KQ क्या लेंगे? C लेंगे। अब क्या बच गया? अब सिर्फ एक बच गया, Q0। K Q0 और C लेंगे, और सब मिला के क्या होगा? 0। इसमें देखिए बहुत सारी चीज कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो? KC कैंसिल हो गया, KC कैंसिल, ये दोनों। अब आपके पास क्या बच गया? कि Q0/C = 0, देयरफॉर Q0 = क्या हो गया? कितना बेहतरीन एग्जाम्पल। इस बार क्या हो गया कि जब आपने अर्थिंग लगाया तो लिए के दिए इसके चार्ज को लेके अंदर चला गया, लेकिन क्या सब चार्ज को लेके अंदर चला गया? नहीं। कितना चार्ज चला गया? ये देखिए, +Q इसके पास रह गया, उसका कितना चार्ज चला गया? आउटर सरफेस का कितना चार्ज धरती में चला गया, ये अर्थ में चला गया,
तो 4q है ना, 4q में देखिए एक प्लस q है, तो कितना चार्ज चला गया इसके अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं 3q चार्ज गोज टू द अर्थ। परीक्षा में पूछेगा कि कितना चार्ज अर्थ में चला गया है, का जवाब क्या होगा। मैं जब आपको एनर्जी पढ़ाऊंगा और कैपेसिटर में, तब इसमें और बेहतर बताऊंगा कि कितना एनर्जी चला गया था उसके बाद। लेकिन अभी एनर्जी की चर्चा नहीं करेंगे, आप चार्ज की चर्चा जरूर करेंगे कि कितना चला गया। बेहतरीन। चलिए एक और टफ क्वेश्चन करके हम मान के चलते हैं कि अर्थिंग पर हमारी कमांड बढ़ चुका है, लेकिन एक और करते हैं, 5 मिनट में करते हैं। नेक्स्ट, मैंने एक दिया, दूसरा एंड तीसरा, 1 2 एंड 3 नेम्ड बाय A B एंड C। आप कहिएगा इसमें इतना क्या नयापन है, देते हैं नयापन। लेट अस सपोज A रेडियस, B रेडियस एंड C रेडियस। यहाँ तक तो आपको अच्छा लगा। मैंने इसको अर्थिंग कर दिया, इसको ओवर किया, अर्थ कर दिया, लेकिन अभी नहीं, बाद में करेंगे, इसलिए इसको ओपन कर देंगे बाद में। मेरा मन किया कि नहीं एक और कर देते हैं आप। सबसे पहले चार्ज कितना था, देखिए इस पेपर, इसके ऊपर Q ले लीजिए, इसके ऊपर -2Q ले लीजिए और इसके ऊपर +2। ये कब की बात है, जब अर्थिंग नहीं किए थे तब की बात था। इसके ऊपर A पर Q चार्ज है, इसके ऊपर -Q। कहेगा ये तो मैं सर बना दूंगा, ये तो आप अभी पता है, फिर क्या दिक्कत। लेकिन है, अभी है, क्या दिक्कत है, जरा सा देखिए। दूसरा अर्थिंग इसको कर दिए, ये देखिए अभी खुला हुआ है, कर देंगे अभी अर्थिंग, ये अर्थिंग हो गया। तो आपके पास दो अर्थ हो गया, एक E1 यहाँ पर हो गया, एक E2 यहाँ पर हो गया, 2 डबल अर्थ है। अब आपसे क्या पूछता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, फाइंड द चार्ज ऑन ईच सरफेस। फाइंड द, सब पर तो अभी तक भी वही कर रहे थे, लेकिन लिखे नहीं थे, अब लिख दिए। फाइंड द चार्ज ऑन ईच सरफेस। बिना विचलित हुए, बिना अपने आप को लूज किए हुए, इजीली अप्रोच कीजिए। लॉजिक केवल वही रखिएगा कि जिस पर अर्थिंग लग गया वो चार्ज कभी कंजर्व नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या करेगा, अर्थ को दे देगा या अर्थ से ले लेगा, या कभी कभी रेयर केस में उतना ही रह जाएगा, वो तो एक समय बताएगा। लेकिन हम उसे, उस चार्ज को नहीं रहने देंगे। तो किस चार्ज को पहले हम लोग अर्थ, देखिए इसको सटा दें, ये सटा तो ये वाला हट जाएगा, तो हमको दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा ना। उसको डिस्टर्ब करेंगे तो आपको मजा ही खत्म हो जाएगा, उसको रहने दीजिए एज इट इज। मेरा काम है दूसरे फिगर से समझाना। 1 2 2 और तीसरा। इस 3 को मैंने ले लिया। देखा आपने 3 प्रॉब्लम्स, बेहतरीन प्रॉब्लम्स का नज़ारा आपके पास आ गया। आपको लेकिन वही अभी तक लेके चलना। ये A रेडियस है, ये B रेडियस है, इसका दोनों का रेडियस है और इसका दोनों का रेडियस C है। ये नहीं कि अंदर बाहर है, ये 3 सेल है। पूरा प्रॉब्लम किस पर है, 3 सेल पर है। 3 सेल पर मतलब फिगर जरूर हमने इनर और बाहर किया, लेकिन इसकी थिकनेस को मान के चलना है। अब चलिए, जिसको आपने अर्थिंग किया उसकी चार्ज गायब हो जाएगा और दूसरा चार्ज आ जाएगा। तो लेट अस सपोज इट इज ए Q0 आ गया। इसको मैंने क्या मान लिया, Q0, मतलब नाम इसका दे दिए Q0। बल्कि Q0 को हटा दीजिए, बेटर क्या होगा, Q1 ले लीजिए, अननोन चार्ज है, Q1 ले लीजिए। ठीक है, ये कौन सा चार्ज को हटा दिया, देखना यहाँ पर, इसको गायब कर दिया। ये क्या है, कहाँ चला गया, कंजर्व नहीं किया। क्यों नहीं किया, अर्थिंग है, जाएगा, गड़बड़ हो गया, चला गया, उसके बदला कुछ और आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कौन सा अर्थ लिया है, ये लिया, इस पर कितना चार्ज था, -2Q, वो भी अब चला जाएगा, गया वो भी। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे ओवर लिए, अर्थिंग को सटा दिए, ये अर्थिंग हो गया, अर्थिंग को सटा दिया। इस पर भी अर्थिंग था, ए पर अर्थिंग था, हमने इसकी फिगर को नहीं बनाया, अभी बना देते हैं। ये अर्थिंग हो गया, ये अर्थिंग हो गया, इसको भी सटा दिया, अर्थिंग हो गया। अब देखिए किसको अर्थिंग किया, बी को किया। बी पर कितना चार्ज था, -2Q, गोल्ड। भागो भागो, भाग गया तो, लेकिन कुछ रख के जाएगा, अननोन। लेट अस सपोज Q2। तो अब यहाँ पर कौन कौन अननोन चार्ज हो गया, Q1 एंड Q2 आर अननोन चार्जेज। क्यों अननोन चार्ज है, जितना बार अर्थिंग करेंगे उतना बार आपका अननोन चार्ज है। लेकिन ठीक है, C पर भी क्या अननोन आएगा, नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि C आइसोलेटेड है। आप देख सकते हो ओवर क्रॉस्ड है, C आइसोलेटेड है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है
कि इनर कितना और आउटर कितना, वो आपको डिसाइड करना, और उसके लिए तो गॉस लॉ, और यही तो पढ़ा भी रहे हैं। चलिए गॉस लॉ का जरा प्रयोग कीजिए। तो जैसे ही गॉस लॉ का प्रयोग करेंगे, ये देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर सबसे पहले चार्ज को बैलेंस कीजिए, ये प्लस Q1 है, यहाँ पर देख सकते हैं ना, तो इसके इनर पर कितना आ जाएगा, माइनस Q1। क्यों? वही गॉस लॉ का खेल होगा। अंदर में इसमें लेंगे तो कुछ भी नहीं गॉस लॉ के प्रयोग होगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, कोई नहीं, बाहर में Q1 है, बाहर में फिर आ गया। लेकिन ये Q1 आ गया, अब इसको मेकअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास बाहर में जा सकता था, लेकिन बाहर में क्यों देंगे, बाहर में देने का रास्ता कहाँ साफ है, ये तो Q2 अननोन है ही, Q2 तो अपना ही अननोन है, तभी कहा कि उसमें एक और जुटने जाएगा अननोन में अननोन, अननोन में अननोन नहीं रहता, वो खुद ही अननोन, इसलिए हमेशा एब्सोल्यूट है। तो ये देखिए क्यों उसमें नहीं जाएगा, इसका कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। चलिए बेहतर, अब आइए कहाँ पर गॉस लॉ लगा दिए थे, इसके अंदर, इसके अंदर गॉसियन रूल ग्रीन कलर से लगा दिए, तो इसके अंदर क्या हो गया, ये माइनस Q0 हो गया, लेकिन इसका चार्ज इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि अर्थिंग लगा हुआ है, खेल खत्म। लेकिन जो चार्ज है, अब इस पर आ जाइए, सेल 3 पर आइए, गॉसियन रूल सेल 3 पर जैसे ही आप आते हैं तो इसके ऊपर है आपके प्लस Q2, ये दोनों कैंसिल होकर नेट चार्ज 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर भी अभी प्लस 2 है, इसको मेकअप करने के लिए क्या होगा, माइनस Q2। अब आपके पास बराबर का मुकाबला हो गया। अब लेकिन इसको माइनस Q2 किए हैं, और पहले से उस पर कितना है, 4 कूलम चार्ज है, बल्कि 4Q ले लीजिए ना, इसको भी हम लोग Q में ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कूलम देने की अभी कोई सेंस नहीं है, इट इज ए 4Q। इसके ऊपर कितना चार्ज है आप देख सकते हैं, 4Q, ठीक हो गया पॉइंट। लेकिन कितना उसके ऊपर इंड्यूस्ड हो जाएगा, ये माइनस Q0 है, और टोटल चार्ज ही होना चाहिए था 4Q, पहले से इसमें एक और भी आ गया है माइनस Q2, मेकअप करने के लिए क्या कर देंगे, प्लस Q2, ताकि इस दोनों को जोड़ेंगे, नेट चार्ज 4Q मैच कर गया। तो दिस वे दो अननोन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गया। कितना इक्वेशन आपको लिखने के लिए क्वेश्चन ने अलाउ कर रखा है, 2। क्यों 2 लिखने के लिए, 2 अर्थिंग है, 2 इक्वेशन लिखेंगे। तो इस पॉइंट को आप अगर P1 मान लीजिए, ये P1 अर्थिंग का हो गया, और इस पॉइंट को P2 मान लीजिए, तो दोनों का पोटेंशियल 0 होगा और 2 इक्वेशन आ जाएंगे। चलिए मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। पोटेंशियल एट P1 मस्ट बी 0, पोटेंशियल एट P1 मस्ट बी इक्वल टू 0। शॉर्ट में हम K के फॉर्म में लिखेंगे 1450 P1 के लिए। सबसे पहले इसके ऊपर चार्ज क्या है, Q1। आइए देखिए मैं लिखता हूँ, KQ1 डिवाइडेड बाई क्या लेंगे, इसी पॉइंट पर ले रहे हैं ना, इसकी रेडियस कितना है, 1, क्लियर हो गया। दूसरा लेंगे यहाँ पर माइनस Q का, आ जाइए प्लस K माइनस Q1। अब हमको उसके अपने रेडियस पर लेके यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इसका अपना रेडियस क्या है, B, और B अंदर तक कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये B हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाहर कितना है, ये Q2 है, प्लस Q2 है, देख सकते हैं माइनस Q0 खत्म हो गया, यहाँ पर इसके ऊपर है सिर्फ Q2। अब आ जाइए क्या देंगे, KQ2, और जरा इसके रेडियस की बात करें तो ये तो अभी भी सेल B है, और B का रेडियस तो B है, B। अब आप इसकी बात करेंगे, एक और सरफेस कितना चार्ज ले लिए, 1 2 3, यहाँ तक आ गए 1, दूसरा 2, और यहाँ तक आ गया तो 3, KQ2 यस KQ2। अब आपके सामने एक और भी, वो लेकिन क्या हो जाएगा, प्लस K हो जाएगा, चार्ज कितना है माइनस Q2, रेडियस किसका है, अब आप यहाँ पर आ गए ना, इस सरफेस पर 4th नंबर पर है Q2, उसकी रेडियस तो ऑलरेडी C है, तो आप C रेडियस लेंगे। C से लेते हुए कहाँ तक किया जाएंगे, यहाँ तक का P1 पॉइंट तक के लिए, ये किसके लिए ले रहे, P1 तक के लिए। आप एक बार देख लीजिए, एक बार में आप A आ गया, दूसरा बार के लिए B आ गया, तीसरे बार के लिए भी B आ गया, चौथे बार के लिए C आ गया, और 5वें बार के लिए भी C ही आएगा। लेकिन उस 5वीं बार के लिए वो कौन सा किया जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, 4Q प्लस Q2, 4Q प्लस Q2, और रेडियस कितना आ जाएगा C, और ये बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरी प्रक्रिया में आप देखिएगा K कैंसिल हो जाएगा, K को हटा दीजिए, K हटा दीजिए। ओके, नाउ हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, देयर आर 2 अननोन्स। कौन कौन है, Q1 एंड Q2। यहाँ भी Q2 है, यहाँ भी Q1 है, Q है। क्या क्या दिया हुआ है, वो सब दिया हुआ है। ये वाला टर्म क्या है, दिया हुआ है। ये टर्म क्या है, दिया हुआ है। ये भी टर्म दिया हुआ है, ABC दिया हुआ। अननोन क्या है, आप 2 लिखा हुआ, तो एक इक्वेशन आ गया, इसलिए इसका इक्वेशन 1। सॉल्व आप कीजिएगा, सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल इक्वेशन लिख के छोड़ने वाला हूँ। अगला आ जाइए, P2 का पोटेंशियल 0, तो P2 मस्ट ऑल्सो बी 0। अब आप P2 को 0 करते हैं तो देखिए यहाँ तक का पोटेंशियल सबके लिए, 6 सरफेस के लिए, लेकिन एक के अंदर तो है नहीं, बाकी 5 के लिए लिखिए। चलिए मैं लिखता हूँ K, सबसे पहले Q1 का चार्ज है, KQ1। बोलिए रेडियस कितना हुआ, अपने जगह का यहाँ पर निकालना नहीं है, इसको सीधे यहाँ ट्रांसफर करना है। कितना दूरी पर है, हम B देख सकते हैं, ये B हो गया, यहाँ करते हैं। अगर इसका दूसरा चार्ज लेंगे तो माइनस Q0, तो माइनस Q1 है, तो K लेंगे,
माइनस Q1 लेंगे और अब की भी दूरी B ही तक का है, ये भी तो अंदर का आ गया ना, तो हम बाहर तक का पूरा यहाँ तक का लेंगे। तीसरा खुद आपका B पर है, लेकिन B पर वो Q2 चार्ज है, तो K Q2 और अभी भी लेंगे B पर, यहाँ तक का तो B ही है। अब हम उसके सेल पर चले गए और ये अंदर आ गया, तो अंदर का बाहर का रेडियस अब काउंट आएगा। इसके ऊपर कितना है, माइनस Q2 आ जाइए, प्लस K माइनस Q2, क्या रेडियस लेंगे, C लेंगे। क्यों लेंगे C, क्योंकि C पर है ये, और लास्ट है वो भी C के लिए संदर्भ में है, K 4Q प्लस Q2, और अब की बार भी रेडियस है C और सब मिला के क्या हो गया, 0। K को कैंसिल कर देंगे और ये क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर भी दो अननोन है, Q1 एंड Q2, और इसमें भी है दो अननोन, 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन। बस यहीं तक मेरा आपका सफर है। इसके बाद की सफर आपके 9th-10th के टीचर आपको पढ़ाए थे लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, उनके साथ आप चले जाइएगा और इसकी वैल्यूज को आप निकाल लीजिएगा। इस तरह से मैंने बताया आपको, आज की पूरी प्रक्रिया में बताया कि अर्थिंग का प्रयोग अगर किया जाता है, वो भी कंसेंट्रिक सेल्स में, तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है, और उस कॉन्सेप्ट के नाते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। लेकिन अर्थिंग जब नहीं कनेक्ट रहता है उस समय, जैसे इस प्रॉब्लम में अभी अर्थिंग नहीं कनेक्ट है, तब की चार्ज क्या है, Q माइनस 2Q प्लस Q, और जब अर्थिंग को कनेक्ट कर देते हैं तब की डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इस फॉर्मेट से निकलने के बाद आ जाएगा। तो आज का वीडियो आपने अच्छी तरह से एंजॉय किया। मेरा हमेशा मानना है कि जो पढ़ा दें वो अंतिम तक का, मन में ये ना लगे कि मैंने कहीं बाहर जाके नहीं पढ़ा, और आप अगर खुद बाहर हैं तो भी आपको ये नहीं लगे कि मैंने अच्छे ढंग से नहीं समझा। आप चाहे जहाँ भी, जिस जगह पर, जिस माहौल में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रहा है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको हर चीज़ सिखा दूंगा जो फिजिक्स में ज़रूरत है। कम से कम ज़रूरत की चीज़ आपको ज़रूर बता दूंगा, और आपको जीत में एक मील का पत्थर साबित। मेरे साथ बने रहिए, लगातार देखते रहिए। हाँ, आपसे मैं कुछ अगर लेने की बात करूँ तो ये जितना आपसे कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाते चला जा रहा हूँ, ये मानते हुए चले जा रहा हूँ कि हर बच्चे को प्रॉफिट हो। तो मेरी आवाज़, मेरी इस नॉलेज को, जो भी मैंने अपनी तरफ से सीखा है, दूसरे बच्चों तक पहुँचाने में आप ही सहाय हो रहे। शॉर्ट में इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ने का एक मौका लगे। मेरा फीस आपके तरफ से बस इतना है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो तक के लिए ओके, गुड डे, गुड बाय।